श्री हरि। प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु मां सारिदी, मेरे कंठे करो प्रवेश। गजानन महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमती नमः। जय माँ कामाख्या। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान जी, सुंदरकांड पे एक शब्द तो सिखाते रहना, ठीक है लाडली? मनन प्रार्थना कर सकूं ऐसा बना दो। ओम नमः शिवाय। सहज सूर्य कपि भालु सबे, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीति सकहि संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला जब ऐसी बुद्धि है, रावण कह रहा है, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या कहता है? बस मैंने शत्रु मतलब राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहां? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, ये हे श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण वे हंसकर उसे बाएं हाथ से, जब दूत ने रावण को कहा कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है तो सुन लीजिए, दूत ने कहा, तो रावण मुस्कुराता हुआ हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, लक्ष्मण जी ने जो पत्र दिया था उसमें लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। लक्ष्मण जी ने यही लिख के कहा था, दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। अब दूत ने रावण को जब इतना कहा, फिर भी वो तो कुछ सुनना नहीं चाहता। रावण तो अपने अहंकार में है, तो उनकी बातें सुन के दूत को क्रोध भी आया, इसलिए उसने लक्ष्मण जी की लिखी पत्रिका लाके रावण को दी। बात न मन ही रिझाई सब सठे, बात ही मन ही रिझाड़ सठ जनी घालेसी कुल खीस, राम विरोध न उभर रसी, शरण विष्णु अजय ईश, की तजी मान अनुजे इव, प्रभु पदे पंकज भिंग, हो ही की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबही सुनाई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा,
जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण मुझे सुना रहा है, ये कह रहा है ये सब बातें। डींग मारता है ये लक्ष्मण, डींग मारता है। रावण ने ऐसा कहा। तब जो दूत आए थे, सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझ लीजिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। दूत कह रहे हैं रावण को, हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। दूत ने फिर कहा रावण को कि जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला, जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप के राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले। राम जी क्रोध में बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब राम जी को भी गुस्सा आ गया कि समुद्र में प्रार्थना की पर सुनना नहीं चाहता, तो ठीक है। और इस तरह से उनकी बातें हुई। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारिथि विसिख कृपाणु। अब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहा। राम जी ने कहा छोटे भाई लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। लाडले साथ रहो ना, फिर खांसी। स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। उनका ही वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। लाडली हनुमान जी, देखो राम और लक्ष्मण की प्रेम कैसा, कितना प्यारा रिश्ता। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संहार किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गुरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विजय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। काकभुसुंडी जी ने भी अपनी बात कही, क्योंकि समुद्र आना ही नहीं जा रहा था। राम जी ने इंतजार भी किया, पर जब वो नहीं माने तो क्रोध तो होना ही था। काटे ही पड़े कदरी फरड। हनुमान जी आती नहीं है श्री सुंदरकांड में पढ़ना, मदद करो। काटे ही पई कदरी फरे, कोटि जतन को खींच, विनय न मान खगे से सुन, डांटे ही
पै नवनील। हनुमान जी इसलिए अर्थ में ही बता दिया करो, नहीं आ रहा बोलना। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा। समुद्र ने कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दिया। किंतु समुद्र और कह रहा है, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। अब राम जी ने समुद्र को ये कहा। तैयार हो गई थी बातें तो सुनत विनीत वचने अति कहे कृपालु मुस्कान। जही विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहे उपाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामानाथ नील नल कपि दो भाई रामा, रामा लरिकाई ऋषि आशीष पाई रामा। रामा तिन्हे परस किए गिरिवारी रामा, रामा तरी है जलधि प्रताप तुम्हारी रामा। रामा मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई रामा, रामा करी हूँ बल अनुमान सहाई रामा। रामा एहि विधि नाथ पयोधि बधाई रामा, रामा देहि सुजय सुलोक तिहु गाई रामा। रामा एहि सर मम उत्तर तटे बासी रामा, रामा हतहु नाथ खल नरे अधेरासी रामा। रामा सुनी कृपालु सागर मन पीरा रामा, रामा तुरंत ही हरि राम रणधीरा रामा। रामा देखी राम बल पौरुष भारी रामा, रामा हरसि पयो निधि भयउ सुखारी रामा। रामा सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा रामा, रामा चरण बंदी बातोधि सिधावा रामा। निज भवन गवन सिंध सिरि रघुपति यह मति भायहु, यह चरित्र कलिमल हरि जथामति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन दमन विषादे रघुपति गुणे गणा, तजि सकल आस भरोसे गावई सुनहि संतते सठे मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंध बिना जल जान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र
प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे संत श्री तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, कामाख्या मैया की जय। लाडले हनुमान जी प्रणाम। कौने सो संकटे मोरे गरीबे को, जो तुम्हें सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हो ये हमारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। लाडले हनुमान जी सुन लेना, मान लेना। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हो ये हमारो। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। हर हर महादेव।